नमस्कार दोस्तों अकेलापन कई बार खा जाता है और ये अकेलापन बड़ी खतरनाक बीमारियों में भी बदल रहा है और इसके मद्देनज़र ढेरों बदलाव आपके सामने आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, हम लोग उनको जीते हैं। अब एक नई जो खबर जिसका संबंध अकेलेपन से है वो ये है कि अकेलापन मिटाने को अब किराए पर संगी साथी मिल रहे हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल दृष्टिकोण नया है, लेकिन इसकी ज़रूरत महसूस की गई जब मनोविश्लेषण करने वाले जो थे विशेषज्ञ, उन्होंने एक निचोड़ निकाला कि ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला सिस्टम है, इसको बंद नहीं किया तो ये लोग जो हैं एक तो संवेदनहीन, इनसेंसिटिव हो जाएंगे और दूसरा उदासी बढ़ती जाएगी, अवसाद बढ़ता जाएगा, डिप्रेशन बढ़ता जाएगा और जिसकी परिणति वही होगी जो पार्किंसनिज्म वाले मरीजों की होती है, हाथ पांव हिलना, याददाश्त का धीरे धीरे फेड होते जाना। तो इन सब से बचाव के लिए अब कुछ एक नगरों में एक नए प्रयोग किए गए हैं जो आप और हम तक शायद न जाने कब तक पहुँचे, लेकिन आपस में बांट लेने चाहिए। जो कुछ भी मैं आपको खबरें दे रहा हूँ ये बड़ी विश्वस्त वैज्ञानिक आधार लिए हुए हैं और इसमें इसके जो प्रयोग हैं वो किन किन नगरों में चल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। अब इसे एक नया नाम दिया गया है इस कंसेप्ट को, वो ये है कि लोनलीनेस इकोनॉमी। यदि अकेलेपन को आप एक अर्थव्यवस्था से जोड़ दें तो ये और भी दिलचस्प एंगल, एक कोण बन जाता है। और इसके अनुसार जो बहुत बड़े बड़े जो नगर हैं जिनमें ये प्रयोग किए गए हैं, इनमें दिल्ली भी है, मुंबई है, बेंगलुरु है, कोलकाता या कलकत्ता कह लीजिए, पुराना कलकत्ता और नया कोलकाता, और गुरुग्राम, पुराना गुड़गांव, ये सारे नगर जो हैं उन प्रयोगों का केंद्र बन गए हैं। इनमें होता क्या है कि संगी साथी समवैचारिक लोगों की तलाश में बाकायदा विज्ञापन दिया जाता है और विज्ञापन पर एक समय निर्धारित किया जाता है कि इस समय इस तरह के लोग इस मामले में बातचीत करने के लिए, अकेलापन मिटाने के लिए, संगी साथी चुनने के लिए फला जगह मिलेंगे और ये मुलाकातें आयोजित की जाती है। और ऐसा नहीं है मित्रों कि ये मुलाकातें वैसे ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनमें बड़ा एक भारी शुल्क रखा गया है कि ये फीस अदा करेंगे तभी आपको इसमें आने की इजाज़त है। और आयोजकों का ये कहना है कि ये शुल्क जो है भारी भरकम फीस का, ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ऐसा ना हो कि अनावश्यक रूप से लोग तमाशबीन इकट्ठे हो जाएं, तमाशा देखने वाले, और कोई भी बात कहीं जो उद्देश्य है इसका वो उद्देश्य पिट जाए और कोई बात किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच पाए। तो ऐसा नहीं चाहते वो चाहते हैं कि सार्थक लोग जो वाकई ईमानदारी के साथ अकेलापन मिटाने को अपनी स्वरुचि के अनुसार संगी साथी चुनना चाहते हो, केवल वही लोग आए। और इनमें ये होता है कि संगी साथी चुनने का मतलब ये नहीं है कि वो बेड पार्टनर या हम बिस्तर या ऐसा ज़िंदगी इस तरह की बसर करें। मकसद ये होता है कि ये किराए पर व्यक्ति आपको मिल गया, आपके मनोभावों को उसने पढ़ लिया, आपकी बात सुन ली और स्वयं भी उसने अपने दुखड़े जो भी थे वो आपके सामने रो लिए, मन हल्का कर लिया। और हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे भी निकल आएँ जो आपके अच्छे दोस्त साबित हो जाएं। तो ये अच्छी दोस्ती की तलाश में, अच्छे संगी साथी की तलाश में लोग आजकल ऑन पेमेंट भी व्यवस्था करने को तैयार हैं। इन नगरों में प्रयोग चल रहे हैं और जहाँ जहाँ प्रयोग हुए हैं, कोलकाता की रिपोर्ट्स कुछ मिली हैं, कुछ दिल्ली की भी मिली हैं, कुछ एक दिल्ली के पॉश एरियाज़ की भी मिली हैं, वहाँ सब जगह ये एक टेंडेंसी, ये प्रवृत्ति जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अब किराए पर संगी साथी तलाश करने का काम भी एक स्वयंसेवी संस्था, एक NGO उसने संभाला हुआ है। तो मित्रों, मैं नहीं समझता कि आप सबको इस बात की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ कि वो ऑनलाइन सम्मेलनों की बात, ऑनलाइन बातों की
श्रृंखला वो सारी की सारी अब धीरे धीरे बिखर रही है, क्योंकि उसमें लोग वो सुख जो है, आंतरिक सुख जो मिलना चाहिए, वो ऑनलाइन टॉक्स में, ऑनलाइन वार्ताओं में नहीं मिल पाता। उसके लिए सबसे बड़ा ये है कि ये ऑफलाइन संबंध जो हैं वही स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि एक सौहार्द का माहौल, एक पारस्परिक सूझबूझ का माहौल पैदा हो सके। शुक्रिया दोस्तों।